साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों एक बार पुनः मंदिर के मौन में मैं सर्वधर्म समभाव से रचित यह प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करने का फिर से प्रयास कर रहा हूं। साथियों 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के हैं उसमें से आपने 9 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और उनकी जानकारी प्राप्त कर ली है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, न भूलें। जो भी सहयात्री पहली बार हमसे साथ जुड़ रहे हैं इस यात्रा में, उनको अवगत कराना चाहूँगा कि साथियों 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ गुजरात के दर्शन हमने किए, वहाँ की यात्रा की। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में और केदारनाथ जो उत्तराखंड में है उनकी यात्रा पूरी की। इसी क्रम में हमने भीमाशंकर महाराष्ट्र की यात्रा और काशी विश्वनाथ वाराणसी और त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र और बैद्यनाथ झारखंड की यात्रा हम पूरी कर अब हम आगे गुजरात नागेश्वर की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, आपका सहयात्री बनकर। तो साथियों इससे पहले मैं फिर पुनः आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसी क्रम में हमने भारत के 4 धामों की यात्रा पूरी की और उससे पहले हमने बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन प्राप्त किए और वहाँ की जानकारी प्राप्त की। तो साथियों चलिए अब आपको बिना देर के हम ले चलते हैं सर्वधर्म समभाव से मंदिर के मौन में मैं श्रृंखला के अंतर्गत नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आधारित इस प्रस्तुति की ओर। साथियों यह कोई कथा नहीं है, यह कोई उपदेश भी नहीं है, यह एक प्रश्न है जो मंदिर के मौन में खड़ा होकर मनुष्य स्वयं से करता है। यह प्रस्तुति नागेश्वर का पत्थर नहीं, नागेश्वर की चेतना है, जहाँ शिव मूर्ति में नहीं मौन में विराजते हैं। आज हम उसी ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे जो डर के अंधकार में विश्वास का दीप जलाता है, जहाँ नाग विष का प्रतीक नहीं संयम और विवेक का चिन्ह है। साथियों यह प्रस्तुति किसी धर्म का प्रचार नहीं, किसी पंथ की घोषणा नहीं, यह सर्वधर्म समभाव का वह क्षण है जहाँ मंदिर मस्जिद से, चर्च से और मनुष्य से संवाद करता है। हर धर्म एक दूसरे धर्म से बात करता है। यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यहाँ केवल भक्त है और उसका भय। नागेश्वर में शिव ने राक्षस नहीं मारा था, उन्होंने अहंकार का अंत किया था। और आज हम उसी शिव को खोजेंगे जो मनुष्य के भीतर, अपने मौन में है। यदि आप यहाँ सुनने आए हैं तो शब्द कम पड़ेंगे, यदि आप महसूस करने आए हैं तो मौन बोल उठेगा। तो आइए, घंटी नहीं बजाते, नारा नहीं लगाते, चढ़ावा नहीं चढ़ाते, आज हम मंदिर के मौन में प्रवेश करते हैं। साथियों सर्वधर्म समभाव से मंदिर के मौन में श्रृंखला की जो भावभूमि है, जहाँ आस्था प्रश्न करती है, मौन बोलता है और इतिहास आत्मा से संवाद करता है, उसी दृष्टि से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का समग्र संतुलित और लोक आस्थाओं से जुड़ा विवरण यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मौन, नाग, शिव और मानव आस्था का संवाद आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके स्थापना के बारे में बताना चाहूँगा साथियों कि पौराणिक संदर्भ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा कोटिरुद्र संहिता में मिलता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दारुक नामक राक्षस जो शिव भक्तों को कष्ट देता था, उसी के अत्याचार से त्रस्त सुप्रिया नामक शिव भक्त ने कारागार में ओम नमो शिवाय का जप किया। भक्त की आस्था ने शिव को प्रकट होने को विवश किया। शिव ने दारुक का वध किया और वहाँ स्वयं को नागेश्वर रूप में प्रतिष्ठित किया, अर्थात नागों के ईश्वर
भय पर विजय का प्रतीक। यहाँ शिव केवल संहारक नहीं, भक्त की रक्षा के लिए मौन तोड़ने वाले चेतन तत्व हैं। इसका अगर स्थापत्य देखें साथियों, हम पाएंगे सादगी में शक्ति। नागेश्वर मंदिर का स्थापत्य अलंकृत वैभव से अधिक आस्था की सादगी का प्रतिनिधित्व करता है। गर्भगृह में शिवलिंग, ऊपर साधारण शिखर, समीप विशाल ध्यान मग्न शिव प्रतिमा आधुनिक स्थापत्य का भाग है। यह मंदिर बताता है शिव को भव्यता नहीं, भक्ति का कंपन प्रिय है। यहाँ पत्थर बोलते नहीं, पर मौन में साधक को सुनाते हैं और सुनते हैं। तप, संयम और सत्य का स्वर। यहाँ शिव को भव्यता नहीं, भक्ति का कंपन प्रिय है। यहाँ पत्थर बोलते नहीं, पर मौन में साधक को सुनाते हैं। तप, संयम और सत्य का स्वर। अगर धार्मिक अर्थ में हम साथियों देखेंगे, नाग और शिव, नागेश्वर में नाग केवल सर्प नहीं है, वह है काल का प्रतीक, चेतना की कुंडली, भय, विष और मृत्यु का नियंत्रण। शिव के कंठ का नाग, जीवन के विष को अमृत में बदलने की क्षमता का संदेश। इसीलिए नागेश्वर विषग्रस्त समाज में विवेक का ज्योतिर्लिंग है। इसका ऐतिहासिक पक्ष देखेंगे तो पाएंगे लोक से जुड़ा देव। इतिहास में वह क्षेत्र साधुओं, नागा संप्रदाय, तांत्रिक साधना से जुड़ा रहा है। यहाँ पूजा केवल विधि नहीं थी, बल्कि अनुभव थी। कई यात्रियों के लिए यह स्थान व्यापार मार्ग में पड़ने वाला एक आध्यात्मिक विश्राम भी था। लोकमान्यता और आस्था और लोक विश्वासों में ऐसा पाया कि सर्प दोष निवारण, भय, विष, रोग से मुक्ति, अस्थिर मन को स्थिरता। नागेश्वर शिव से मनुष्य अपने भीतर के डर के नाग को शांत करने आता है। यहाँ शिव न्यायाधीश नहीं, सहयात्री है। परंपरा और स्वभाव संभाव नागेश्वर की विशेषता रही है साथियों। यहाँ जाति, पंथ, भाषा गौण है, देश की सीमाएं से परे श्रद्धा प्रधान है। यह मंदिर सर्वधर्म संभाव का मौन पाठ पढ़ाता है। जहाँ नाग भी पूज्य है, वहाँ विरोध कैसे टिके। मंदिर के मौन में मैं आत्मसंवाद। इस मंदिर के मौन में खड़ा साधक पूछता है, क्या मेरा भय ही मेरा दारुक है? क्या मेरा जप ही मेरा शिव है? और शिव मौन में उत्तर देते हैं, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जाग रहा हूँ, तुम्हारे भीतर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, यह भय से मुक्ति, विष से विवेक और मौन से सत्य की यात्रा है। सर्वधर्म संभाव से मंदिर के मौन में मैं श्रृंखला में साथियों, नागेश्वर प्रश्नों का उत्तर नहीं, प्रश्नों को सहने की शक्ति देता है। साथियों, यह मंदिर शब्दों से नहीं, मौन की भाषा में बोलता है। यहाँ शंख नहीं, श्वास बसती है। यहाँ पत्थर भी सच टटोलता है। यहाँ शिव न सिंहासन पर, न ताज, न राज का बोझ लिए वे बैठे हैं नाग के संग, विष को विवेक में घोल लिए। यह कोई कथा का मंच नहीं, यह आत्मा का सन्नाटा है, जहाँ डर, दारुक भीतर हैं और जब ही सच्चा नाता है। जहाँ नाग न भय का कारण है, वह संयम की माला है। कंठ में विष रख, शिव ने कहा, सहना भी साधना है। न मंदिर हिंदू, न शिव केवल, न भक्त किसी पहचान का। यहाँ झुकता है हर प्रश्न स्वयं मौन के गहरे प्रमाण का। जो आस्था था उत्तर पाने को, यह प्रश्न बनकर लौट गया। जो मौन समझ सका शिव को, वह स्वयं से ही जुड़ गया। न यहाँ घंटी, न नारे हैं, न ऊंच नीच का शोर। यहाँ सर्वधर्म संभाव खड़ा, निहत्ता निष्कपट चोर। मैं जब भीतर झांक सका, नागेश्वर बाहर न था। मेरे डर के अंधे कुएं में विवेक का उजियारा था। जब मंदिर बाहर नहीं ढूंढे,
अब शिव भी दूर नहीं, मौन में जो जाग उठा भीतर, वही नागेश्वर कहीं नहीं, वही नागेश्वर कहीं नहीं। साथियों, मंदिर के मौन से लौटते हुए आज हमने कोई कथा समाप्त नहीं की, आज हमने केवल शब्दों को विश्राम दिया है। नागेश्वर यही नहीं छूटता, यह मंच पर नहीं रुकता, यह प्रस्तुति पर नहीं रुकता, यह हमारे भीतर मौन बन कर चलता है। यहाँ न कोई विजेता है, न कोई पराजित, यहाँ केवल डर से विवेक तक की यात्रा है। यदि आज आपको कोई उत्तर नहीं मिला तो समझिए प्रस्तुति सफल रही, क्योंकि नागेश्वर उत्तर नहीं देता, यह प्रश्न को सहने की शक्ति देता है। नागेश्वर कोई उत्तर नहीं देता, यह प्रश्न को सहने की शक्ति देता है। आज मंदिर बंद नहीं हो रहा है, आज आंखें खुल रही हैं, और यदि बाहर जाते हुए आपके भीतर थोड़ा सा मौन बचा रह गया तो जानिए आप शिव से नहीं, अपने आप से मिलाए हैं, अपने आप से मिलाए हैं। तो साथियों, ये था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, जो गुजरात में स्थित है। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये यात्रा? अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद हम कल आपको ले चलेंगे रामेश्वरम की ओर, 11वां ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद 12वें ज्योतिर्लिंग के बाद घृणेश्वर महाराष्ट्र की ओर ले चलेंगे। उसके बाद जैसी आपकी अनुमति होगी, जैसा आपका सहयोग होगा, उसी ओर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, फिर से अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत ताकत देता है, ताकि मैं नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं कल रामेश्वर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गम्। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर रूप में तू समाया। तो साथियों, फिर मिलते हैं। चलिए